मुसलमानों 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 संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। एक जवान को उसका बाप डांट रहा है कि तू दारू नहीं छोड़ता, इसीलिए तू चपरासी है। अगर दारू छोड़ देगा तो तू बहुत बड़ा आदमी होगा। तो वो जवान बाप से कहता, मुझे क्या फर्क पड़ता है, जब मैं दारू नहीं पीता हूं तो अपने को चपरासी समझता हूं, और जब मैं दारू पी लेता हूं तो मैं प्रधानमंत्री अपने को समझता हूं। नीतीश कुमार मेरे बाप का साला, नरेंद्र मोदी मेरे दादा का साला, मैं अपने आप को प्रधानमंत्री समझता हूं। ये नया साल आने वाला है जवानों, मैं हाथ जोड़ करके आपसे दरखास्त करता हूं, आप दारू से बच जाइए, अल्लाह आपके पूरे खानदान को बचा लेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नए साल में दारू नहीं पिएंगे इंशाअल्लाह। कोई पिलाएंगे, कोई पिलाएगा तो नहीं छोड़ेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कभी ए नो जवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था जिसका तो एक टूटा हुआ तारा, तुम्हें उस कौम ने पाला है आगो शे मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पे आसमाने हमको दे मारा। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। आप लोग इतने खामोश हो गए हैं, खामोशी के साथ इस तरह बैठ गए हैं, ऐसा लगता है कि दावत में बैठे हैं, खाना खत्म हो गया। अल्लाह आपकी मायूसी को खुशी में तब्दील फरमाए। आखिरी पैगाम मर्दों के हवाले से सुना देता हूं, उसके बाद औरतों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम। 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। हमारे जवान साथ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, आप लोग यहां जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहां दुआ करने के बाद भी चांस नहीं है दोबारा जवान होने का। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। ये रमजान गुजरा है, इसमें एक जुमा आया था, अलविदा जुमा। अलविदा जुमा में ऐलान हुआ था, कलकत्ता में भी वही ऐलान, बारसोई में भी वही ऐलान, किशनगंज में वही ऐलान, दालखोला में वही ऐलान। उस ऐलान को सुनाता हूं और आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं। इमाम साहब ने माइक लेकर के कलकत्ता में ऐलान किया, लोगों याद रखो, ऐलान याद रखो, अलविदा जुमा है, इसके बाद कोई ऐलान नहीं होगा। अलविदा जुमा है, आखिरी जुमा है। इसमें ऐलान है कि ईद की नमाज 7:30 बजे ईदगाह में होगी। तो एक मुक्तदी खफा होकर के खड़ा हुआ, इमाम साहब ऐलान वापस लो, ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ोगे तो मैं नहीं पढ़ूंगा, ईद की नमाज मस्जिद में पढ़ोगे तो तुम्हारे साथ पढ़ेंगे। इमाम साहब ने करीब बुलाया, अरे अल्लाह का बंदा, जुमा की नमाज नहीं है, ईद की नमाज है, ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी जाती है, तुम क्यों नहीं पढ़ना चाहते हो? उसने कहा कि मेरा भाई ईदगाह में नमाज पढ़ता है और मुझसे 10 साल से केस लड़ रहा है, वो मनहूस जब तक ईदगाह में नमाज पढ़ेगा मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। समझ में आ गया इमाम साहब को कि इसके घर का मामला है, भाई से झगड़ा है। करीब बुला करके कहा कि तुम्हारा मसला, तुम्हारा झगड़ा 1 मिनट में हल कर देते हैं। तुम भी ईदगाह की नमाज मस्जिद में पढ़ोगे, ईदगाह में पढ़ोगे, तुम्हारा भाई भी ईदगाह में पढ़ेगा। तुम एक किनारे में पढ़ना, वो एक किनारे में पढ़ेगा। जब नमाज खत्म हो जाएगी वो एक किनारे से निकल जाएगा, तुम एक किनारे से निकल जाना। सांप भी मर गया, लाठी भी न टूटी। तो खफा होकर के कहता है कि आप एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई
जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। हाँ, ये बारसोई में मारवाड़ी है, कौम है, मुसलमान जमीन बेच रहा है, मारवाड़ी खरीद रहा है। मारवाड़ी को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की नहीं है। 2 लाइन का नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, आंख से पट्टी हटा रहा हूं, दुआ करके जा रहा हूं, कबूलियत की घड़ी है, अल्लाह आपको तरक्की से माला माल फरमाए। मारवाड़ी मुसलमानों की जमीन खरीद रहा है, मुसलमान बेच रहा है, वो तरक्की के आसमान पर है और मुसलमान जलील हो रहा है। राज क्या है? तो लिखने वाले ने लिखा 2 वजह से कि आप कोर्ट में चले जाइए, बारसोई कोर्ट में वकील से पूछिए सीना पर हाथ रख करके कि मारवाड़ी का केस आता है, वो सीना ठोक करके बोलेगा आता ही नहीं। क्यों भाई? मारवाड़ी का केस अदालत में क्यों नहीं आता? घर में झगड़ा होता है, घर में हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता, इसलिए मारवाड़ी को तरक्की है। और मुसलमान का छोटा से छोटा झगड़ा घर में हल होता ही नहीं है, कोर्ट में जाता है, इसलिए मुसलमान कोर्ट के केस से तबाह हो रहा है। ये जमीन बेच रहा, वो जमीन खरीद रहा है। दूसरी वजह आप देखेंगे, बारसोई बगल ही में है, आप देखेंगे कि कोई मारवाड़ी अगर नीचे गया है तो सब लोग मिलकर के उसकी मदद करते हैं, सब लोग उसकी मिलकर के मदद करते हैं। एक मर्तबा नीचे गया, क्या हो गया? ये परेशान, देखिए बच्चे की माँ है, ये हाल है, उसको पता ही नहीं कि हम जलसा सुन रहे, वो अपना जलसा अलग कर रही है। मारवाड़ी में कोई अगर नीचे जाएगा तो सब लोग उसके मिल करके मदद करते हैं, सब लोग उसको उठाते हैं। एक मर्तबा नीचे जाएगा, एक मर्तबा उठाएंगे, जिंदगी भर नीचे जाएगा, जिंदगी भर उठाएंगे। और मुसलमान में अगर कोई नीचे गया तो उस पर थूकेंगे, उसको ताना मारेंगे, उसको गाली देंगे। और खुशकिस्मती से कोई अगर मुसलमान ऊपर जा रहा है तो घर का ही आदमी, उसका रिश्तेदार उसकी टांग खींचता है, नीचे करता है, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हाथ उठाइए, वादा कीजिए घर के झगड़े को खत्म करेंगे, घर में हल करेंगे इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा सीधे अदालत में जाएगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। एक किताब है, उसका नाम है कलीला दिमना, कलीला दिमना किताब है। उस किताब में लिखा कि 3 जानवर थे, शेर था, चीता था, गीदड़, तीनों शिकार करते थे, मार करके लाते थे, बांट करके खाते थे। 3 जानवर को मारा, गधे को मारा, खरगोश को मारा और हिरन को मारा। तो शेर ने चीता से कहा बांटो, कैसे बांटते हो? कहा हुजूर बंटवारा आसान है, ये खरगोश है, ये गीदड़ खा लेगा, और मैं बीच बीच का हूं, ना बड़ा हूं ना छोटा हूं, मैं हिरन खा लूंगा। आप सबसे बड़े हैं, ये गधा सबसे बड़ा, आप खा लीजिए। शेर को गुस्सा आया, उसने मारा उसके मुंह पर तमाचा खींच करके, ये सबसे बड़ा गधा, सबसे बड़ा उल्लू का पट्टा मैं हूं, मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। शेर चाहता था कि उसके हिस्से में हिरन आए, चला गया गधा, उसने कहा मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। उसने गीदड़ से कहा कि तुम बांटो, कैसे बांटते हो? गीदड़ ने कहा हुजूर बंटवारा बिल्कुल आसान है, ये जो खरगोश है ये आपके नाश्ते में खाने का है, ये जो हिरन है ये आपके दोपहर में खाने का है, ये जो गधा है ये आपके रात में और शहरी में खाने का है। शेर बोला सब हमारे लिए। कहा हुजूर आप तो राजा, बचा तो रोजी नहीं बचा तो रोजा। कहा सुबहान अल्लाह, कौन से मदरसे से पढ़ करके आया? कहा हुजूर किसी मदरसे से नहीं पढ़ा, उसे एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होगा। मुसलमानों 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 संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी
तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मर्दों के हवाले से पैगाम खत्म हो गया। ये माइक वाला इतनी अच्छी सर्विस देता है, मैं दुआ करता हूं इसकी दूसरी शादी हो जाए। जो कसर और जो मुसीबत बाकी रही है वो दूसरी बीवी इसकी निकाल दे। बहुत अच्छी सर्विस देता है, इतनी अच्छी सर्विस देता है कि आधा जलसा तो इसी के माइक से कामयाब हो जाता है। मैं जवान के वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह इस जवान को दिन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। औरतों के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए यहां से लेकर के वहां तक तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। चलिए जैसा चल रहा वैसा चलने दीजिए, 12 बज जाने के बाद सब कुछ बराबर नहीं चलता है।